ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में मूर्ति हैं, वो सभी भूतपूर्व महापुरुष हैं। कृष्ण, राम, माता पार्वती, शिव, ऐसे ही बुद्ध, महावीर इत्यादि। इनकी मूर्ति क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि इन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके हम भी अपने सहस्वरूप को प्राप्त कर लें, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लें। आज भी निर्माण हो रही हैं। जैसे बहुत से महापुरुषों के जीवन वृत्तांत को देखते हुए आज हम आदि शंकराचार्य जी के विषय में बताते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत केरला में हुआ था। एर्नाकुलम कणादी गांव। उनकी माता श्री आर्यप्पा, पिताजी शिव रूप और आदि शंकराचार्य जी का नाम शंकर था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। उनके गुरु गोविंद पाद हुए। गोविंद पाद जी के द्वारा उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। 8 वर्ष उन्हें आत्मस्वरूप प्राप्त करने में लगे। जब आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गई तो उस समय भारत में पाखंड, कर्मकांड, रूढ़वादिता, भ्रांतियां चरम सीमा पर चल रही थी, जिन सभी का समूल नष्ट आदि शंकराचार्य जी ने किया। और 4 स्थानों पर उन्होंने अपने होनहार शिष्यों को स्थापित किए। इधर द्वारका, जोशीमठ, दक्षिण भारत में और आगे शास्त्रार्थ करते हुए, भ्रमण करते हुए काशी आए। काशी का मुकाबला आमना सामना मंडल मिश्र से हुआ। मंडल मिश्र ने कहा, जब उनकी उम्र देखी और संन्यास रूप में, कुतुमुंडी, तुम्हें संन्यास लेने का अधिकार इस उम्र में किसने दिया? ये तो वृद्धों के लिए है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मोछें सफ़ेद हो गई, पलकें सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, इसका नाम वृद्ध है? मन तो जवान है, इंद्रियां जवान हैं, तो वृद्ध हुआ क्या? बोले, तुम जवान हो, मैं वृद्ध हूँ। वास्तव वृद्ध वो होता है जिसने आत्म अनुभूति प्राप्त कर ली है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णतः जानकारी है। किताबी कीड़े ये ज्ञान वृद्ध नहीं होते। रामायण याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, व्याकरण याद कर लिए, वेद याद कर लिए, भागवत याद हो गई, ये तो किताबी कीड़ा है। वास्तव में महापुरुष आध्यात्मिक ज्ञान के जानकार होते हैं, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से आदि शंकराचार्य जी को हुई, श्री गोविंद पाद आचार्य द्वारा। शास्त्रार्थ में मंडल मिश्र पराजित हुए और आदि शंकराचार्य जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। तो आदि शंकराचार्य जी हो गए गुरु, मंडल मिश्र हो गए चेला। इस प्रकार से अपने समय में उन्होंने भ्रांतियों का अंत करते हुए 32 वर्ष की आयु में ऋषिकेश में समाधि ले ली। उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण
ओमकारेश्वर में होने जा रहा है, जहाँ उनके गुरु महाराज की समाधि है। महापुरुष की प्रतिमाओं का अनावरण उद्घाटन करना एक ही बात है। ऐसे महापुरुष, हमारी मन इंद्रियां आवरण संयुक्त हैं, विषयों से, विकारों से मन इंद्रियां ढकी हुई है और मन इंद्रियों से आत्मा ढकी हुई है। जिन्होंने चिंतन भजन करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, आत्मा को आवरण रहित कर दिए, मन इंद्रियों के ऊपर जो विषय विकार थे उनको हटा करके आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, यही है उनकी मूर्ति का उद्घाटन करना, यही है उनकी मूर्ति का अनावरण करना। इन महापुरुष ने कैसे आत्मस्वरूप को प्राप्त किया, कैसे अपनी मन इंद्रियों को और आत्मा को आवरण रहित किए, अनावरण हो गए। जब तक विकार हैं, विषय हैं, तब तक हम आवरण में ढके हुए हैं और इनसे मुक्त हो गए, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए तो हम अनावरण हो गए। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जाती हैं मार्गदर्शन हेतु। उनके गुरु ने एक परमात्मा की पूजा बताई, एक ईश्वर की पूजा बताई। वही आदि शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी है, जिसमें उन्होंने सार तत्व को दिया है। उनसे प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम उनके प्रश्नोत्तरी में आता है जो आज हम सबके सामने है। क्या है? पूछते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य समुज्जते में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदेते दुष्शिष्य पादां बजा दीर्घ नौका। कि इस अपार संसार समुद्र से पार उतरने के लिए किसकी शरण जाएं? तो बताया उन्होंने एक परम तत्व परमात्मा की, एक ईश्वर की। कोवा गुरुओ ही हितोपदेष्टा, गुरु कौन है जो हित और कल्याण की बात करे, इधर उधर ना भटकाए। आजकल गुरु कैसे हैं? गुरु खड़ा बाजार में, हमसे कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया देओ। ऐसे गुरु नहीं। हित माने जो कल्याण की वार्तालाप करते हैं, तुम्हारे कल्याण के विषय में ही चर्चा करते हैं, वो गुरु हैं। और शिष्य कौन है? शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एवं। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर मिटने के लिए तैयार है, अक्षर से उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही शिष्य है। और आज शंकराचार्य जी ने निर्णय दिया। उनके शिष्यों ने पूछा, क्या पूजनीय? शिव तत्वनिष्ठ है। पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं। शिव मानता जिन्होंने कल्याण कर लिया है, उन्हीं को के संति संतो अखिल वीत रागा अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठ है। उन्हीं को संत कहा गया है, महात्मा कहा गया है, जिन्होंने संसार के अपार मोह से अपनी आसक्ति को मिटा दिया है, इस अज्ञान रूपी अंधकार से उपराम हो गए हैं और कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वही शिव ही संत कहलाते हैं। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। तीर्थ क्या है? जिन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, वही तीर्थ रूप महापुरुष होते हैं। और आज शंकराचार्य से पूछा, तत्वम किमेकम शिव अद्वितीयम, का एक तत्व क्या है? एक तत्व क्या है? अद्वितीय कल्याण तत्व परमात्मा। एक तत्व स्वरूप में क्या है? एक परमात्मा, एक ईश्वर की पूजा। किम दुर्लभम सद्गुरु अस्ति लोके सत्संगति भ्रम विचारणा चा त्यागो ही सर्वस्व। संसार में क्या दुर्लभ है? आज शंकराचार्य जी कहते हैं सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग, ये दुर्लभ है। किम कर्म यत प्रीत कर्म मुरारे। आज शंकराचार्य जी कौन सा कर्म बताते हैं? जो श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है, अर्थात नियत कर्म, एक परमात्मा का सुमरन, यही नियत कर्म है। और बदोही कोयो विषयानुरागी। इस संसार में बधा कौन है? जो विषयों में आसक्त है। कावा विमुक्ति विषय विरक्ति। मुक्ति क्या है? जो विषयों से विरक्त हो गए हैं,
यही मुक्ति है। को वास्ति घोरो नरका स्वदेहा, और नरक क्या है? ये स्वयं का शरीर ही नरक है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक के द्वार तक ले जाने में कौन सक्षम है? नारी। नारी को हम बाहर देखते हैं, वास्तव में चित्त की वृत्ति ही नारी है। ये हमारा चित्त भ्रम से संयुक्त हो गया तो परमात्मा की ओर ले जाएगा, परम धाम की ओर ले जाएगा। जब यही चित्त की वृत्ति विषय वासना से संयुक्त हो गई तो ये नरक की ओर ले जाएगी, आवागमन में ले जाएगी। ये चित्त की वृत्ति ही नारी है, ना कि बाहर वाली नारी। और आगे कहते हैं, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या क्या है? जो ब्रह्म गति को प्रदान कर दे। कह शत्रु संत निज इंद्राणी, तन्ना मित्राणी जीतानी यानी। संसार में हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है? जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली जाती हैं, यही मित्रता वर्तती हैं। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, यही शत्रुता वर्तती हैं। अर्थात हमारा मन ही मित्र है और यही शत्रु है। इसका सहयोग इंद्रियां। और जितम जगत ज्ञान मनो ही है ना। हम जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं, लेकिन विश्व विजयी वही हुआ है जिसने मन को जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया। किसने? जिसने मन को जीत लिया। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मन को जीतने का मार्ग सद्गुरु से मिलेगा। श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। निरंतर क्या सुनना चाहिए? सद्गुरु के वाक्य, सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश, सद्गुरु के द्वारा सत्संग निरंतर सुनना चाहिए। किम भूषणादि भूषणास्ति शीलम। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उत्तम चरित्र। को दीर्घ रोगो भव एव साधु। हे साधु, सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? बार बार जन्म और मरण। विद्युत चलम किम धन्यो नायु। विद्युत की तरह, बिजली की तरह क्या है? धन, यौवन और आयु। ना धन का पता चलता है कब आया कब गया, ना आयु को पता चलता है कब आई और कब हम वृद्ध हो गए, और ना यौवन। यौवन एक ऐसी अवस्था है, हंसते हंसते निकल जाती है और पता नहीं लगता, और वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो विद्युत की तरह धन, यौवन और आयु ये बिजली की तरह है, झड़क में आती हैं, झड़क में चली जाती हैं। अहर निशम की परचिंतनीयम संसार मिथ्या शिवात्म तत्वम। अहिर्निश किसका चिंतन करना चाहिए? संसार का मिथ्यापन और परमात्मा का चिंतन। परमात्मा ही सत्य है, सनातन है, ये निरंतर चिंतन करना चाहिए। कोस्था न कार्य सत्यम भवाब्दो। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? संसार रूपी समुद्र में। इस संसार में कभी विश्वास मत करना। विश्वास करना तो अपनी अंतर आत्मा में, अपने सद्गुरु पर, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर। वही विश्वास करने एकमात्र सर्वोपरि है, ना कि संसार रूपी समुद्र। ये है हमारे आदि शंकराचार्य जी का ज्ञान। जो भी कोई उनके उपदेशों को सुनेगा, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने लगेगा। प्रश्नोत्तरी छोटी सी पुस्तक है, उसमें उन्होंने सार तत्व को दर्शा दिया है। पूजा एक परमात्मा की, सद्गुरु की शरण, सद्गुरु तीर्थ स्वरूप होते हैं। उन्हीं सद्गुरु के शरण में जाकर के अपना कल्याण करो, आत्मस्वरूप को प्राप्त करो। यही है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण, उद्घाटन।